हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। आज का हमारा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। जब वे साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में भेदभाव या रेसिज्म होता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ लोगों को साथ लेकर आंदोलन किया या मूवमेंट शुरू किया। इसी आंदोलन को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। अब ये सत्याग्रह है क्या एक्चुअली? सत्याग्रह basically is a combination of two words, सत्य एंड आग्रह। सत्य मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह किसी बात के लिए डटे रहना, यानी कि सच्चाई के लिए डटे रहना। गांधी जी कहते थे, अगर हमारा मकसद सही है और हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें मारपीट करने या वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बिना गुस्सा किए, बिना हिंसा के भी हम लड़ाई जीत सकते हैं, नॉन वायलेंस से। लोगों को प्यार से समझाना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। ज़बरदस्ती या वायलेंट होकर किसी से सच्चाई नहीं मनवाई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे तो सभी को यूनाइट करना आसान होगा और हम ईज़िली फ्रीडम पा सकते हैं। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कई जगह सत्याग्रह किया। पहला था 1917 में चंपारण, बिहार में, जहाँ ब्रिटिशर्स पेजेंट से ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाते थे इंस्टेड ऑफ राइस। गांधी जी ने शांति से यहाँ आकर किसानों को हिम्मत दी ताकि वे इस गलत नियम के अगेंस्ट खड़े हो सके। दूसरा था 1917 में ही उन्होंने सत्याग्रह चलाया ताकि वे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को सपोर्ट कर सके। गुजरात में अकाल पड़ा था, सारी फसल बर्बाद हो गई थी, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों से अननेसेसरी टैक्स वसूल रही थी। किसानों की मदद के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। थर्ड था 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए। वहाँ क्लॉथ मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, इसलिए प्राइजेस बढ़ रहे थे सभी चीज़ों के। उससे पहले अहमदाबाद में प्लेग फैला था और मजदूर डर के मारे शहर छोड़कर भाग रहे थे। अब मजदूरों को रोकने के लिए मिल मालिक प्लेग बोनस देते थे। फिर जब प्लेग खत्म हुआ तो मजदूरों को बोनस देना बंद कर दिया गया और वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया और अंत में मिल ओनर्स को मानना पड़ा।